प्रेगनेंसी का 1 से 9 महीने तक का सफ़र, गर्भावस्था के 9 महीने के बीच आपका बच्चा कितना ग्रो करता है, उसका क्या साइज होता है, कौन से महीने में कौन कौन सा ऑर्गन्स बनता है, इन सब के बारे में हम केवल जानेंगे नहीं बल्कि देखेंगे भी। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इससे आप पूरा देखिएगा ताकि आप जान पाए कि आपका बच्चा कितना और कैसे ग्रो हो रहा है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट मंथ से प्रेगनेंसी का जो पहला महीना होता है तब आपके बच्चे का जो साइज होता है वो लगभग 1/4 के जितना होता है, मतलब 1/4 इंच, यानी कि मात्र एक चावल के दाने के साइज के बराबर होता है। पहले महीने में ही आपके बच्चे की रीढ़ की हड्डियां बननी शुरू हो जाती है, स्पाइनल कोड बनना शुरू हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो जाता है एवं बच्चे का चेस्ट भी बनना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपके बच्चे की साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपके बॉडी का साइज लगभग 1 सवा इंच जितना हो चुका होता है आपके बेबी का साइज, और बढ़ चुका होता है उसका हार्ट बीट, उसके आँख, नाक, कान, मुंह बनना भी शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, गर्भवती के तीसरे महीने के अंदर आपके बच्चे का जो साइज होता है वो लगभग 2, 2.5, 3 इंच तक हो जाता है। तो उसका वजन लगभग आधे से पौन के बीच हो जाता है। गर्भवती के तीसरे महीने में लगभग बच्चे बन जाते हैं। आप सोनोग्राफी के जरिए आप अपने बच्चे को देख भी सकते हैं। आपको अपना बच्चा भी नजर आएगी बिल्कुल डॉल के जैसा तीसरे महीने में। चौथा पॉइंट है फ्रेंड, गर्भवती के चौथे महीने में आपके बच्चे का जो साइज होता है वो आपके 6 से 7 इंच के बीच में पहुंच जाता है। गर्भवती के चौथे महीने में बहुत से रिफ्लेक्शन जैसे कि एक करना, सोलेनो करना, अंगूठा चूसना, सोनोग्राफी में तो कभी कभी ये भी दिखाई देता है चौथे महीने में कि आपका बच्चा अंगूठा चूसते हुए भी नज़र आती है। बच्चे के रिफ्लेक्शन डेवलप हो चुके होते हैं। इस समय बच्चे के जो उंगलियां जो होती है वो बनना शुरू हो जाती है। चौथे महीने के अंदर हाथ पैरों की जो उंगलियां होती है वो बनना शुरू हो जाती है। चौथे महीने के अंदर बच्चे के दांत के बड्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। हाथ पैर में स्वेलिंग्स लाइंस का भी निर्माण हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, गर्भावस्था के 5वां महीने में महिलाएं के अंदर आपके बच्चे जो होते हैं ना वो मूवमेंट करते हैं तो आपको फील होते हैं। आपका बच्चा कम से कम 8 से 10 इंच लंबा बड़ा हो चुका होता है। इसका वजन 1 पौने से ज़्यादा हो चुका होता है। इस समय बच्चे के अंदर का ऑर्गेन्स मैच्योर होने लगते हैं। बच्चे के बाल डेवलपमेंट होने लगते हैं 5वें महीने में। गर्भवती के 6ठे मंथ से इस महीने के अंदर आपके बच्चे का वजन लगभग आधे से 2 पौने के बीच में होता है। आपका बच्चा लगभग 11 से 4 इंच साइज का हो चुका होता है। बच्चे की जो आईलेंस बननी होती है वो शुरू हो जाती है और बच्चा कुछ थोड़े समय के लिए आंखें खोल बंद करना शुरू कर देता है चौथे महीने में कम से कम। इस 6ठे महीने के अंदर बच्चा की हिचकी भी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनना शुरू हो जाती है जिससे कि उसका कोई प्रोटेक्शन बना रहे। गर्भवती का 7वां महीना, इसके अंदर आपका बच्चा लगभग 14 से 16 इंच बड़ा हो गया होता है और इसका वजन 2 से 2.5 पौने के बीच में हो जाता है। बच्चे के अंदर का ऑर्गेनेंस जो होता है ना मैच्योर हो जाता है। उसकी स्किन रेड सी कलर की हो जाती है और उससे थोड़ी सी रिंकल्स भी पड़नी शुरू हो जाती है 7वें महीने के अंदर। बच्चे के टीथ बड्स भी बनने शुरू हो जाते हैं 7वें महीने में। और गर्भावस्था के 8वां महीना, इस समय आपके बच्चे का साइज लगभग 17 से 18 इंच हो चुका रहता है। 8वें महीने में ऑर्गन्स और भी स्पीड से बढ़ते हैं। बच्चे का वजन काफ़ी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चा लगभग 3 से 3.5 पौने के लगभग हो चुका रहता है। ऑर्गन्स फास्ट मैच्योर कर रहे होते हैं। जो ना नाखून है वह फिंगर टिप्स को क्रॉस कर रहे होते हैं। इस टाइम जो टॉक की टाइम के अंदर जो बच्चे का किडनी होती है बच्चे का, वो मैच्योर हो जाती है। मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है बच्चे के, जिससे आप बाहर से भी उसे फील कर सकते हो।
प्रेगनेंसी का जो 9वां महीना होता है, इस समय आपके बच्चे का साइज लगभग 19 से 20 इंच का हो चुका होता है। लगभग बच्चे का जो वज़न होता है ना 2 ढाई से 3 किलो का हो जाता है। इस टाइम सारे ऑर्गेनेल्स जो बच्चे के अंदर होती है वो सारे एक्टिव हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और बच्चे जो है ना वो बाहर आने के लिए पुश करता रहता है, जिससे गर्भवती महिलाओं की जो प्राइवेट पार्ट है उसमें दर्द सी होती है। वो दर्द कभी-कभी फेक होती है, क्योंकि 9th मंथ के शुरुआती में भी यह लक्षण दिखाई देती है कि बच्चे का जो मुँह होता है, हेड डाउन होता है, वो नीचे की ओर होता है और कभी-कभी 9th मंथ के लास्ट में भी ये सीन दिखाई देती है कि बच्चे का हेड नीचे होता है। तो इस घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपकी 9th प्रेगनेंसी चल रही हो तो आप थोड़ा-सा वेट करिए। जब आपकी जो डिलीवरी होने की टाइम रहेगी, समय हो जाएगी, बच्चे जब सही पोजीशन पे आ जाएगी, हेड डाउन कर लेगी बच्चे, तो आपका जो डिलीवरी होगा वो मैच्योर होगा और बच्चे भी मैच्योर होंगे, ताकि जो आपकी डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी, क्योंकि आपने पूरा महीना क्रॉस किया है और अच्छे से उसको फ़ील किया है, हर एक एक्टिविटी को किया है और बच्चे का जो मेन होता है हेड डाउन वो नीचे की ओर हो गया होता है। तो आपको काफ़ी मदद कर मिलेगी ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आप इस समय काफ़ी उठ-बैठ करने वाला काम ज़्यादा करें ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो?